नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। स्थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। तहसील के गांव छोटड़िया की श्रीकर्णी गोरख गौशाला संस्थान प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन शनिवार को कथावाचक भोले बाबा ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं सबको आनंद देने वाली होती है। भगवान की कृपा होने से ही कथा को सुना जा सकता है, नहीं तो व्यक्ति व्यर्थ ही संसार में भटकता रहता है और भगवान के समीप कभी जा ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाओं में उनकी अनुभूति को महसूस करें, ये भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करती है। निर्मल प्रेम तथा सात्विक भाव से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। गायों पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान में गोवंश की दुर्दशा हो रही है, जिसका समाधान हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं। कथा के प्रारंभ में सुंदर देवी श्री भगवान सुथार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बृजमोहन सराफ, सागरमल आत्रेय, तोलाराम उपाध्याय, रामस्वरूप शर्मा, प्रहलाद दान चारण, धूड़ाराम सुथार, सागरमल जोशी, राजेंद्र सिंवाल, धर्मचंद सुथार, गोपाल दान चारण, गोवर्धन सुथार, कमल नागौरी, संजय प्रजापत, अजय शंकर चारण, मनोज दान चारण सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंच का संचालन कमल किशोर पारीक ने किया। वहीं कथा पांडाल में रात्रि के समय चल रही नानी बाई का मायरा की कथा का समापन शुक्रवार की रात मायरा भरने के साथ हुआ। इस दौरान कथावाचक संत विद्यासागर ने कहा कि भगवान को सच्चे मन से बुलाने पर वे जरूर आते हैं। उन्होंने नानी बाई का मायरा भरकर भक्त नरसी का मान संसार में बढ़ा दिया। इस दौरान झांकियां भी सजाई गईं। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। उत्कर्ष सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रियंका शर्मा के सौजन्य से वार्ड संख्या 19 में गणगौर महोत्सव शनिवार को मनाया गया। संस्थान सचिव कृष्णा माटोलिया ने कहा कि कार्यक्रम में काफी महिलाएं उपस्थित थीं। सुमित्रा देवी, मोनिका दायमा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर हिमांशी जांगिड़, डिम्पल देवी, सुमित्रा देवी, आंचल शर्मा, पार्वती प्रजापत, माया देवी, सुमन देवी, मधु देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। गांव सिंगड़ी में वीर तेजाजी मंदिर प्रांगण में स्वर्गीय बद्रूराम सिहाग की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विधायक पूसाराम गोदारा ने टीन शेड का लोकार्पण किया तथा कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक गोदारा ने कहा कि परोपकार के कार्य में धन का उपयोग करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इस मौके पर उन्होंने बद्रूराम, मोहन राम, पूर्व सरपंच दीपाराम सिहाग को श्रद्धांजलि भी अर्पित की तथा सिहाग परिवार द्वारा समाज हित में करवाए गए कार्यों को प्रेरणादायक बताया। कबड्डी प्रतियोगिता में क्षेत्र की विभिन्न टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना व आत्मविश्वास भी विकसित होता है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, मालीराम सारस्वत, मनफूल टांडी, विजयपाल भुवाल, मदन लाल टांडी सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के मठाधीश शिवालय में स्थित सांवरिया सरकार मंदिर के 3य वार्षिक महोत्सव का आयोजन शुक्रवार की रात हुआ। अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, संजय प्रीति मुरारका ने ज्योत प्रज्वलित की तथा उसके बाद हुई भजन संध्या में गायक कलाकार SP वर्मा, राजकुमार मंगलहारा, सरोज सोनी, किरण शर्मा, बालकृष्ण धड़, संजय, सुशीला बंशीवाल, अंकिता बंशीवाल, सूरज पारीक, शैलेंद्र त्रिवेदी, बलवीर स्वामी ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी।
इस मौके पर मंदिर की फूलों से सजावट की गई। देर रात तक चली भजन संध्या में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष इंदौरिया, लीटू कल्पनाकांत, विकास रिणवा, महेश प्रजापत, राहुल व्यास, महेश बोहरा, प्रदीप धड़, राकेश इंदौरिया, पूर्व पार्षद निखिल इंदौरिया सहित काफी लोग उपस्थित थे, जिनका आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर आयोजक सुरेश मुरारका ने आयोजकों का शाब्दिक स्वागत करते हुए मठाधीश शिवालय समिति व पुजारी परिवार के प्रति आभार प्रकट किया। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। वार्ड संख्या 41 में स्थित मां भटियानी धाम का वार्षिकोत्सव शुक्रवार की रात मनाया गया। इस दौरान एक शाम माजिसा के नाम के अंतर्गत भजन संध्या का आयोजन हुआ। गायक कलाकार रेखाराम राणा की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में संत स्मृतिनाथ महाराज, चिम्मा बाबा गंगानाथ महाराज, कपिल शान, सरोज कंवर सहित कई गायक कलाकारों ने अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या के दौरान मां की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर व पांडाल में सजावट की गई तथा आयोजन समिति की ओर से लादू सिंह शेखावत व मान सिंह शेखावत ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में संत इंद्रनाथ, विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व पालिकाध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, लीटू कल्पनाकांत, पूर्व पार्षद मुखत्यार खान, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, राजेंद्र सिंह बीदावत, हनुमान सिंह शेखावत, कल्याण सिंह शेखावत, कल्याण सिंह चारण, करणी सिंह, मदनलाल कम्मा, पवन पचलंगिया, शिवशंकर कम्मा, विकास रिणवा, मनोज जोशी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। आयोजक की ओर पूर्णमल कम्मा, कैलाश जांगड़, तिलोक कम्मा, अक्षय सिंह, महावीर सिंह ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में सर्व समाज द्वारा आयोजित राम कथा के तीसरे दिन शनिवार को कथावाचक सीताराम महाराज ने कहा कि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास 100% खरा होना चाहिए। निश्चल मन से ही ईश्वर का सामीप्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कथा के अंतर्गत सती के 51 शक्तिपीठ स्थापित होने का प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने कहा कि माता सती का पुनः पार्वती के रूप में, पिता हिमालय व माता मैना की पुत्री के रूप में पूर्ण जन्म एवं नारद के उपदेश से शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की तथा शिव से विवाह व अखंड सौभाग्य के वरदान के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के अंतर्गत शिव पार्वती विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा शुरू होने से पूर्व जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, पारीक समाज, सनातन सेवा न्यास व गाड़िया लुहार समाज के लोगों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर जगदीश प्रसाद पारीक, मुरारी लाल पारीक, मोतीलाल तातेड़, दिनेश महर्षि, सुनीता महर्षि, बादल महर्षि, रमेश मोयल, महेंद्र शर्मा, सत्यनारायण सेवदा, वासुदेव चाकलान, करणी सिंह, आकाश महर्षि, जगदेव सांखोलिया, रामदेव चंदनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पुजारी राकेश ने किया। भावनात्मक लोकगीतों के साथ नवविवाहिताएं, बालिकाएं तथा महिलाओं ने सोमवार को अपनी गणगौर का विसर्जन किया। शनिवार की सुबह महिलाओं ने गणगौर की पूजा की तथा शाम को शहर में नगरपालिका के तत्वावधान में गणगौर की सवारी निकाली गई। गढ़ परिसर में एसडीएम मिथिलेश कुमार, ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व पार्षद अरविंद चाकलान, राम गोपाल चौधरी सहित कई लोगों ने ईसर एवं गणगौर की प्रतिमाओं का पूजन कर सवारी को रवाना किया, जो पश्चिमी बाजार, दास बालाजी मंदिर, अशोक स्तंभ, गढ़ का कुआ, रामचंद्र पार्क, अमर रामलीला मैदान, सूर्य सिनेमा एवं मोरी बाजार होती हुई पुनः गढ़ परिसर पहुंची। इन स्थानों पर हजारों महिलाओं ने गणगौर ईसर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। गढ़ के आगे धानुका कुएं के पीछे अशोक स्तंभ, रामचंद्र पार्क, दास बालाजी सिनेमा हॉल के सामने कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। साथ ही कई महिलाओं ने घरों की छत पर खड़े होकर सवारी पर ज्वारा की वर्षा की तथा पूजन स्थलों पर सवारी पर पुष्प वर्षा की गई। सवारी के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां एवं ढप्प मंडली के कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पालिका कर्मी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। वहीं पड़िहारा कस्बे में गणगौर की सवारी गढ़ परिसर से रवाना होकर तालाब पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना के बाद सवारी पुनः गढ़ पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बैंड बाजे के साथ गौर व ईशर की सवारी निकाली गई तथा उनके आगे ऊंट पर सवार होकर लोग चल रहे थे। महिलाओं व युवतियों ने जगह जगह गणगौर की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, बजरंग जोशी, राजेंद्र प्रसाद हर्षवाल, अरविंद सोनी, जयसिंह राठौड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नगर पालिका की ओर से हर वर्ष की भांति
और जो विसर्जन का प्रोग्राम किया जाता है तो संपूर्ण नगर के अंदर मुख्य मुख्य मार्गों से होते हुए ये प्रवेश किया गया, अलग अलग झांकियाँ वगैरह सजाई गई है और इसी में भक्तगण और माताएं बहनें जो भोर की पूजा करती हैं आज वो विधि विधान से आके और ये नगर पालिका के ओर भोर की सवारी लगाने उसमें सब लोग उपस्थित हैं और धूमधाम से उत्साह के साथ में सब हर्षोल्लास के साथ में भोर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर की नमाज शनिवार की सुबह ईदगाह मस्जिद व नई ईदगाह सहित अन्य कई मस्जिदों में पढ़ी गई। नई ईदगाह मस्जिद में सुबह 8:30 बजे चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी ने नमाज अदा करवाई। इस मौके पर उपस्थित मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन व खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सर्व मुस्लिम समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहल्ला बिसायतियान में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद उल फितर के अवसर पर ईदगाह मस्जिद में भी मुस्लिम भाइयों द्वारा सामूहिक नमाज अदा की गई तथा देश में अमन व चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद विधायक पूसाराम गोदारा व पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि कार्यकर्ताओं के साथ मस्जिद पहुंचे तथा ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, चरण सिंह कोका, भागीरथ खीचड़, सज्जन बाटड़, अनिल पारीक, अब्बास गौरी, क्यूम गौरी, भाजपा नेता सलीम कलाल, हनीफ खत्री, हिम्मत सिंह मालासी, प्रवीण शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं गरीब नवाब मस्जिद नूरानी में ईद की नमाज मौलाना सऊद आलम ने अदा करवाई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर देश में भाईचारा व अमन चैन की दुआ की। इस अवसर पर हाजी लाल मोहम्मद, मस्जिद सदर रमजान तंवर, मोहम्मद हुसैन मलनस, इस्माम उल हुक, मोइनू उल हक, इकराम मोहसिन, शाहरुख खान सहित कई लोग उपस्थित थे। अस्सलामु अलैकुम। आज नई ईदगाह मस्जिद में सर्व मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर नमाज ईद उल फितर अदा की और नमाज के बाद सभी ने दुआ की। देश में अमन चैन, भाईचारा, एकता, इत्तेफाक, प्यार और खुलूस कायम और दायम रहे, उसके लिए दुआ की गई और सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिले। और मैं इसके साथ साथ तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद और पेश करता हूँ और इसके साथ साथ हमारे तमाम मुल्क वासियों को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2083 की भी हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं कि ईद खुलाती हमें शिवैया, मेल मिलाप बढ़ाती है। ईद हम सबको भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। और खुदाया ईद के दिन तो मेरा दिल शाद हो जाए, वतन में शांति हो, उजड़े घर आबाद हो जाए। शहर के वार्ड संख्या 2 की रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ जबरन घर में प्रवेश कर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने तथा मारपीट करते हुए 2 लाख रुपए नकदी व घरेलू सामान ले जाने का मुकदमा शनिवार को दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि वार्ड 2 की रहने वाली पुष्पा रुलानिया पत्नी गिरधारी लाल जाट अपने पिता नानक राम के साथ पुलिस थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी कि वो 20 मार्च की शाम घर पर अकेली थी। इस दौरान उसके ससुराल पक्ष के लोग ओम प्रकाश, कुर्डाराम, बजरंगलाल, सुनील, राम स्वरूप, राम निवास, विल्मा, गोदावरी, सरोज, विकास सहित अन्य लोग गाली गलौज करते हुए उसके घर में प्रवेश किया तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। इन लोगों ने घर में रखे हुए 2 लाख रुपए तथा अन्य वस्तुएं चोरी कर ले गए। आरोपी जाते समय विवाहिता का मोबाइल भी छीन लिया। जब विवाहिता ने शोर मचाया तो पड़ोसी आए, जिस पर ये लोग वहां से चले गए। आरोपियों ने जाते समय विवाहिता को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस कृत्य से वह काफी भयभीत है और घर में अकेली रहती है। रिपोर्ट में विवाहिता ने लिखा है कि ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कोई भी घटना कारित कर सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।